ध्यान हो गए, कहीं कहते हैं देवता उनको लेकर के चले गए, क्योंकि वो जो रास्ता बनाया था सरसों डाल करके वो देवताओं को भी तो पता चल गया था। सोचिए, नील माधव भगवान की ऐसी सेवा विश्व कर रहे थे कि देवताओं को भी नहीं पता कि वो कहां हैं, लेकिन उस सरसों का मार्ग देवताओं को भी मिल गया। तो कहते हैं देवता ले गए नील माधव भगवान को। इंद्रद्युम्न राजा आकर के कुंपित हो गए। सबर लोगों से युद्ध छिड़ने ही वाला था, तभी आकाशवाणी हो गई, बोले कि तुम चिंता मत करो, यही मेरा नील माधव स्वरूप प्रकट होएगा। बोले कहां जाओ? बोले चक्र तीर्थ पहुंच जाओ और वहां पर प्रतीक्षा करो, दारू ब्रह्म के रूप में मैं आऊंगा और तुम्हारे द्वारा सेवा स्वीकार करूंगा। अपनी पूरी सेना लेकर के इंद्रद्युम्न राजा चक्र तीर्थ पहुंचे। समुद्र के तट पर प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी सुंदर दारू बहती हुई आ रही। कैसे पता चला कि ये ठाकुर जी हैं? तो शंख चक्र गदा पद्म चारों अंकित थे। हजारों की सेना लगा दी, लेकिन वो दारू, वो लकड़ी, ठाकुर जी का स्वरूप जिसमें अभी आकृति नहीं बनी है, उठा ही नहीं पा रहे हैं। खूब प्रयास किया, हाथियों से खिंचवाया, लोगों ने उठाया, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। तब अंत तो गत्वा आकाशवाणी हुई कि जिसके लिए आए हैं उसी से उठेंगे। तब इंद्रद्युम्न राजा, मतलब मानो मान हनन कर रहे हैं, इंद्रद्युम्न का राजा नहीं हो तुम, अब हम तुम्हारे यहां आए, अब तुमको सेवक बनना पड़ेगा। इंद्रद्युम्न राजा जैसे गए, विशाल दारू ब्रह्म को एक भुजा से ही उठा लिया। ठाकुर जी हल्के हो गए और कंधे पर बैठ करके सीधे उनके साथ चलने लगे। और सबसे पहले महाप्रभु जी का वह विग्रह आया गुंडीचा, जहां हम लोग कल या परसों में जाएंगे दर्शन करने। एक प्रकार से ठाकुर जी की वहां जन्म वेदी कहा जाता है, उसको ठाकुर जी का मायका भी कहते हैं, घर भी कहते हैं। ठाकुर जी ने वहां आज्ञा कर दी कि हमारा स्वरूप निर्माण कराओ। अनेकों रूप बनाने वाले आए, अनेकों शिल्पकार आए, लेकिन कहते हैं छेना हथौड़ी उठाते हैं और जैसे ही करने लगते हैं तो जैसे किसी लोहे पर प्रहार करने पर खन्न आवाज और चिंगारियां निकलती हैं, ऐसे निकलने लगी। कोई ठाकुर जी का निर्माण नहीं कर पाया। तभी वहां एक विशेष परिवार के सदस्य, जिनका परिवार आज तक ठाकुर जी का स्वरूप निर्माण करता है, वे आए। उन्होंने आकर के ठाकुर जी का स्वरूप बनाया, लेकिन उन्होंने नियम रख दिया कि मैं एकांत में बनाऊंगा। दूसरी बात, आप बार बार आकर के डिस्टर्ब नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, एकांत में बैठ करके ठाकुर जी का स्वरूप निर्मित होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी बनना है? बोले आप बाहर से आवाज सुनते रहना, अंदर छेनी हथौड़ा की आवाज आती रहे, उससे पता चलेगा कि ठाकुर जी बनने हैं। 25 दिन 24 दिन की लगभग उन्होंने आज्ञा की, इतने दिन में ठाकुर जी बनेंगे, लेकिन 14 दिनों में ही आवाज आनी बंद हो गई। रानी घबरा गई, राजा घबरा गए। आपने व्याकुल हृदय से एक दिन प्रतीक्षा की और फिर प्रतीक्षा का बांध टूट गया। बोले कि ठाकुर जी वयोवृद्ध हैं जो बना रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो भीतर ही पधार गए हों, देख तो लें एक बार। जैसे ही द्वार खोल करके देखा, महाप्रभु जगन्नाथ जी का सुंदर विग्रह वहां विराजमान। श्री बलभद्र जी महाराज, श्री सुभद्रा जी और श्री सुदर्शन जी, चारों रूप प्रकट हो गए। बोलो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हो गया। लेकिन इंद्रद्युम्न राजा घबरा गए। हाय राम, ये मैंने क्या किया? अभी पूर्ण तिथि पूरी हुई नहीं, उससे पहले ठाकुर जी का मंदिर खोल दिया, तो अधूरे ठाकुर जी रह गए। कैसे नेत्र हैं, कैसा मुख है, हाथ भी नहीं बने हैं, उदर भी नहीं बना है, ठाकुर जी तो अधूरे रह गए। तभी ठाकुर जी ने आकाशवाणी करते हुए कहा, नहीं इंद्रद्युम्न राजा, ये परिपूर्ण स्वरूप है। बाकी के स्वरूप मानव दर्शन के लिए हैं, इसलिए उनमें हस्त कमल, चरण कमल, नासिका, कान सबका दर्शन होता है। परंतु ये तो श्री राधा भाव, विरही भाव विगलित स्वरूप है। ब्रजवासियों के विरह में, द्वारिका में मेरा श्री अंग पिघल गया था,
वही स्वरूप मैंने नारद जी को आज्ञा करके कहा था कि मैं कलयुग में प्रदान करूंगा सब जनमानस को दर्शन कराने के लिए। वही ब्रजवासियों के विरह में मेरा प्रेम विगलित स्वरूप ही यहां जगन्नाथ बन करके आया है। इसलिए तुम इनको अधूरा मत समझो, ये मेरा परिपूर्ण श्री राधा भाव परिपूर्ण स्वरूप है मेरा, इन्हें स्वीकार कर। आहा, अब सतयुग में बना हुआ मंदिर, उसमें ठाकुर जी को विराजमान करना था। रथ का निर्माण हुआ और जैसे ही रथ पर आरूढ़ होकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी वापस श्री मंदिर की ओर आने लगे, कहते हैं गुंडीचा महारानी रथ के आगे लेट गई। जिस प्रकार श्री ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा गए थे तो गोपियों की स्थिति हुई, वैसी गुंडीचा महारानी की हो गई कि आप मेरा घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं नाथ, आप यहां से क्यों वापस जा रहे हैं। राजा के समझाने पर भी गुंडीचा नहीं मानी, अनेक विद्वानों के द्वारा समझाने पर भी गुंडीचा नहीं मानी। तो कहते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी सचल हो गए और रथ से उतर करके नीचे आए और आकर के गुंडीचा को हृदय से लगाया और कहा, मां आप चिंतित क्यों होती हो। बोले मैं कैसे रहूंगी, आप मेरा घर छोड़ के जा रहे हैं। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, मां विश्व कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए मेरा श्री मंदिर में जाना आवश्यक है। मैं घर पर बैठ करके जगत कल्याण नहीं कर पाऊंगा, मुझे मंदिर में जाना पड़ेगा। वहीं आकर के सब, अब यहां तो घर है, आज की बात होती तो गुंडीचा में भी दर्शन करते लोग, लेकिन उस समय में लोग कहीं ना कहीं विचार तो करते गुंडीचा तो घर है, राजा का निवास है, यहां पर कौन जाए कौन नहीं जाए, कहीं इस कारण से लोग दर्शन करने नहीं आए तो। और पूरी व्यवस्था और पूरे नियम से वो मंदिर बना है, सतयुग युग का बना हुआ मंदिर है, उसमें मुझे विराजना है मां। पर मैं वचन देता हूं, हर साल स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद मैं स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर के आपके घर आऊंगा और फिर यहीं रह करके अपनी मां के द्वारा प्रदत्त किए गए लालन पालन भोग सामग्री सबको स्वीकार करूंगा। साल भर तो मैं जगत कल्याण के लिए मंदिर में विराजूंगा, पर साल में एक सप्ताह के लिए मैया मैं आपके पास आऊंगा, आप चिंतित मत हो। गुंडीचा मैया फिर भी नहीं मानी, बोले आप तो ऐसे ही आश्वासन यशोदा मैया को दिए थे कि परसों आ जाऊंगा, और परसों के बरसों बीत गए, आप लौट करके नहीं आए। तब भगवान ने गुंडीचा मैया को हृदय से लगाया और हृदय से लगाते ही गुंडीचा मैया को यह भाव दिखाया कि मैया आप कोई और थोड़ी हो, आप यशोदा ही तो हो। यशोदा ही तो गुंडीचा के रूप में आई हैं। ये नंद बाबा ही श्री नील इंद्रद्युम्न राजा के रूप में आए हैं। मैंने जो वचन दिया था कि मैं आऊंगा वो मैं जगन्नाथ वेश में पूरा करूंगा, आप यहीं विराजो। ये गुंडीचा वृंदावन है और श्री मंदिर द्वारिका है, और मैं द्वारिका से निश्चित यहां आऊंगा और आकर के आपको सुख प्रदान, अपना वचन निभाऊंगा। ठाकुर जी वर्षों पूर्व दिए गए द्वापर के वचन को निभाते हैं रथ यात्रा करके। ठाकुर जी ने कहा था कि मैं आऊंगा ब्रजमंडल, और ठाकुर जी जाते हैं। इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा मैया दोनों चरणों में बैठ गए। भगवान बोले वरदान मांगिए, क्या चाहिए। इंद्रद्युम्न राजा ने वरदान मांगा कि हमारा वंश आगे ना बढ़े। क्या मांगा? हमारा वंश आगे ना बढ़े, ऐसी कृपा करो। और ठीक उसी समय गुंडीचा मैया ने क्या मांगा? हमें एक संतान हो जाए, एक पुत्र हो जाए। नीलाद्रीनाथ जगन्नाथ भगवान हंसने लगे, बोले कि ये क्या कह रहे हैं आप दोनों। इंद्रद्युम्न राजा ने पत्नी की ओर देखा, बोले क्या मांग रही हो तुम ठाकुर जी से? बोले मैं तो संतान मांग रही हूं। आप क्या मांग रहे हो? बोले मैं तो कह रहा हूं कि संतान ही नहीं हो। अब पति पत्नी दोनों विपरीत अवस्था मांगेंगे। ठाकुर जी बोले कैसे पूरी होगी? इंद्रद्युम्न राजा कह रहे हैं संतान नहीं चाहिए, और गुंडीचा मैया कह रही है संतान चाहिए। दोनों में वहीं पर ही महाराज द्वंद्व सा होने लगा। संतान चाहिए, वो बोले संतान नहीं चाहिए, संतान चाहिए, संतान नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले बस 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 रुको, हम तुम्हारा समाधान करते हैं। इंद्रद्युम्न राजा को संतान नहीं चाहिए, आपकी पत्नी गुंडीचा को संतान चाहिए। अब ये तो एक ही क्रिया से पूर्ण हो सकता है। बोले क्या? मैं ही आपकी संतान बन जाता हूं। आज के बाद
आप पूरे विश्व में कह दीजिएगा कि कितने बालक हैं? बोले 3 बालक हैं, 2 लाला 1 लाली। लाला कौन है? बोले बलभद्र और श्री जगन्नाथ हमारे लाला हैं और श्री सुभद्रा जी हमारी लाली हैं। बंधुओं, आज भी महाप्रभु जगन्नाथ संभवतः आगामी चतुर्दशी को, कब है चतुर्दशी? आज है कि कल है? कल है संभवतः। चतुर्दशी को आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी इंद्रद्युम्न राजा का श्राद्ध करते हैं, क्योंकि वे मेरे पिता हैं। ब्राह्मण भोज कराते हैं। आज भी महाप्रभु जी अपने पिताजी का स्मरण करके अपने पिता भाव की पूर्ति करते हैं। हाँ? मार्गशीर्ष में श्राद्ध करते हैं तृतीया को। हैं? 3 दिन तक श्राद्ध करते हैं अपने पिताजी का स्मरण करके। महाप्रभु जगन्नाथ जी आज भी इंद्रद्युम्न राजा का स्मरण करते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, दक्षिणा वितरण करते हैं, अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करते हैं। परमात्मा होते हुए पुत्र धर्म का निर्वहन करते हैं और हम जीवात्मा होते हुए भी पुत्र धर्म का निर्वहन नहीं करते। ठाकुर जी का ऐसा भाव। अब ये तो है एक भाव रथ यात्रा का, पर दूसरा भाव प्रकट करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी पधारे, आपने यहाँ के उस समय के राजा से कहा कि आप हमको एक सेवा प्रदान कर दो। बोले क्या? महाप्रभु जगन्नाथ जी गुंडीचा जाएंगे, उससे पहले गुंडीचा मार्जन होगा, गुंडीचा को स्वच्छ किया जाएगा, गुंडीचा को बढ़िया कलशों में जल भर भर के धोया जाता है, बुहारा जाता है, सुंदर झाड़ू लगाते हैं, पोंछते हैं, सुंदर बनाते हैं। ठाकुर जी आ रहे हैं। राजा ने कहा कि प्रभु आप तो हमारे पूजनीय हैं, हमारे वंदनीय हैं, ये सेवा तो सेवक लोग कर लेंगे ना, आपको करने की क्या आवश्यकता है? चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये सामान्य झाड़ू पोंछा की सेवा नहीं है। जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा कोई गुंडीचा देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, वहां मां को कृपा करने के लिए जाते हैं, ये भावना तो एक है, पर मूल भावना तो ये है ठाकुर जी द्वारिका से वृंदावन जा रहे हैं। राजा ने कहा ठाकुर जी तो द्वारिका से वृंदावन कभी नहीं गए, द्वारिका आने के बाद ठाकुर जी का वृंदावन गमन तो हुआ नहीं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु कथा सुनाते हैं, बोले कि एक बार गए। कब गए हैं? कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण हुआ था और सूर्य ग्रहण के काल में सब द्वारिकावासी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और यहां से सब ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। ना तो ब्रजवासियों को पता है कि वहां द्वारिकाधीश और द्वारिकावासी आ रहे हैं, ना द्वारिकाधीश और द्वारिकावासियों को पता है कि यहां ब्रजवासी आ रहे हैं। केवल द्वारिकावासी और ब्रजवासी गए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग वहां इकट्ठे हुए थे सूर्य ग्रहण पर यज्ञ करने के लिए। लेकिन जैसे सूर्य ग्रहण काल में वहां सब एकत्रित हुए, तब धीरे धीरे खबर उड़ने लगी और उड़ते उड़ते ठाकुर जी तक पहुंची कि ब्रजवासी यहां आए हुए हैं। ब्रजवासियों का नाम सुनते ही, यहां आए हुए हैं सुनते ही, ठाकुर जी इतनी तत्परता से पूरी व्यवस्था में लगे थे। सूर्य ग्रहण में ऐसे यज्ञ होगा, ऐसे हवन होगा, ऐसे वेद पूजन होगा, पाठ होगा। लेकिन जैसे ही सुना कि ब्रजवासी आए, ठाकुर जी तो बल दाऊ दादा से बोल, दाऊ दादा आप ही संभालो, अब मैं संभाल नहीं पाऊंगा। चिंतित हो गए ठाकुर जी। इच्छा तो हो रही है मैं कैसे भी ब्रजवासियों के सन्मुख पहुंच जाऊं, लेकिन एक कदम बढ़ाते ही ठाकुर जी रुक जाते हैं। बोले किस मुंह से जाऊं? मैया पूछेगी लाला इतने दिनान बाद आयो है तो कहा जवाब दूंगो? नंद बाबा मुंह को गोद में उठावे को आएंगे तो मैं किस मुंह से उनकी गोद में जाऊंगो? मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा ये सबरे सखा, ये मोते कहेंगे लाला तेने बढ़िया सखा बनो हमारो, इतने साल है कि मिलो नहीं, मैं कहाँ उत्तर दूंगो? तो ठाकुर जी हर एक घड़ी बाद सोचते हैं कि अब मैं जाऊं ब्रजवासियों से मिल के आऊं, लेकिन फिर रुक जाते हैं, मैं कहाँ कहूंगो? सूर्य